ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप में स्थित हो चुकी हूं। आनंदित होकर के बाबा की मुरली को अपने अंदर समाहित करूंगी। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। कोई बाहुबल से हम नहीं बनाते हैं, योग बल से परिवर्तन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। मतलब हमारा जो ये शूद्र से हम ब्राह्मण बने, इस ज्ञान में हम चले हैं, इसके लिए रूहानी सेवा करने के लिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? जो ईमानदार बच्चे होंगे वो बाबा को हर बात ईमानदारी से बताएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं, फौरन बताएंगे। बहुत बहुत निरहंकारी होंगे। उनकी बुद्धि में सदा ये ख्याल रहेगा कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख के दूसरे करेंगे, तो फिर हमें कौन से कर्म करने चाहिए? श्रेष्ठ कर्म। क्योंकि देखो, हमने कर्म किया और मान लो गलत किया, श्रीमत के विरुद्ध किया, दूसरे ने किया, हमको देख करके जिन जिन लोगों ने किया उसके भागीदार कौन हुए? हम हुए। तो फिर उसका फल हमको मिल जाएगा। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना है। दूसरी बात है कि वो किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते हैं। किसी ने डिससर्विस कोई कर दी, उसको गायन करने के बजाय उसको सकाश देंगे, शक्ति देंगे, प्यार से समझाएंगे, है ना। गायन नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, अपनी ही सर्विस में लगे रहेंगे। किसी का अवगुण देख करके अपना माथा क्यों खराब करेंगे? कई बार क्या होता है ना, हम किसी और के किसी कर्म को देख करके अपनी बुद्धि खराब, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, कोई मतलब नहीं है। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आएंगे। जैसे दुनिया में बाबा कहते हैं कोई बीमार होता है तो क्या होता है? धीरज देते हैं लौकिक बाप कि भाई तुम्हारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। डॉक्टर भी धीरज देते हैं, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाओगे। ऐसे बाबा भी धीरज देते हैं कि तुम्हारे अब सुख के दिन आने वाले। बस तुम बाप की याद में रहो और औरों को सिखलाओ। बाबा कहते तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति का मतलब क्या होता है? जो आत्मा शिव परमात्मा से शक्ति ले वो हो गई शिव शक्ति। गोप, इसमें गोप गोपियां सब आते हैं, सब शिव से शक्ति लेते हैं। बाबा ने समझाया इसमें कोई आशीर्वाद कृपा की बात नहीं है। याद करेंगे तो विकर्म नष्ट होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म नष्ट होंगे नहीं। बाबा कहते इतनी शक्तिशाली शिव की शक्ति से ना है कि पुरानी दुनिया को पलट कर नया बना देती है। ये छोटा काम नहीं है। आत्मा का परिवर्तन करना सबसे बड़ी बात, तो खुद की आत्मा का परिवर्तन करना, स्वयं का, फिर दूसरों का परिवर्तन करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। योग बल से इस पुरानी दुनिया को बदलना आसान नहीं है। ये कब हो सकता है? जब परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए दुनिया में लोग इशारा भी किसको देते हैं? गॉड को, अल्लाह को याद करो। बाबा की याद से ही पत्थरों का पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। बाबा भी परिस्थान स्थापन कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाते, खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है तो बहुत सहज, है ना।
हर प्रकार की बाबा शिक्षा देते हैं और कहते हैं कन्याओं के लिए तो और सहज है, क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं, बंधन मुक्त हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कन्याओं ने बीड़ा उठाया है कि हम स्वराज्य लेकर ही रहेंगे। अभी रावण राज्य है ना, तो परिवर्तित करके रहेंगे। बाबा आज बार बार समझाते रहे हैं तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, कोई का अवगुण भी नहीं देखना है, अपने आप को देखना है कि हम कितनी आत्माओं का, बहनों को, भाइयों को सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा ने थोड़ा कड़ा शब्द यूज किया, अगर सुख का रास्ता नहीं बताते हैं तो कोई काम के नहीं, बाप दादा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे बहुत सर्विस का शौक है और कोई को बहुत देहाभिमान है, अहंकार में रहते हैं तो फिर डिस सर्विस कर लेते हैं। अभिमान नहीं रखना है, ना ही किसी के अवगुण को देखना है। बाबा कहते ऐसे भी सयाने हैं जो सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते रहते हैं, फलाना ये करता, फलाना ये करता। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं, कौन कितना सर्विस करता है बाबा को तो सब पता है। बाबा कहते वो धंधा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, अब ये वाला धंधा करो, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, है ना। बहुत बाबा कहते हैं ऐसे हैं जो कहते हैं कि मौका ही नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं समय निकाल करके सर्विस करो, परंतु ये धंधा कोई बिरला व्यापारी करेगा। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो नाक से ही पकड़ेगी। नाक से पकड़ना मतलब याद भूल जाना, बाबा का घर भूल जाना, बाबा को भुला देना। फिर बहुत सारे ट्रेटर भी बन जाते हैं जो बाबा को अपनी मत भेजते हैं, बहुत ज्ञानी बन जाते हैं तो बाबा को भी सलाह देते हैं, बाबा ऐसा नहीं ऐसा करो। और उसके लिए क्या कहावत है, चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई तो समझा हम पंसारी बन गए। ऐसा नहीं करना। देखो ज्ञान सागर तो परमात्मा है ना, कितने भी ज्ञानी हो जाएं, ज्ञान सागर तो ज्ञान सागर है ना। तो बाबा को सलाह हम दे सकते हैं क्या? नहीं। बाबा कहते भूलें तो बहुतों से होती रहती, लेकिन कोई अपनी भूल को छुपा लेते हैं, कोई बता देते हैं। इस बात में भी निरहंकारी बनना चाहिए, अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बाबा कहते अभी तुम सूद से ट्रांसफर होकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मतलब जिनमें कोई विकार नहीं है तो दैवी संप्रदाय हो गए, विकार हैं तो आसुरी संप्रदाय हो गए। हम देवता बनने के लिए तो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, विकारों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। देवताएं यहाँ नहीं होंगे, वो सतयुग में होंगे, लेकिन वो संस्कार अभी हमको धारण करने हैं, दैवी गुण अभी धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी मेले में तुम समझाते हो, नब्ज से पता चलता है कौन ज्ञान में चलेगा कौन नहीं चलेगा। वो प्रदर्शनी समझाते समझाते पता तो चल जाता है ना। सम्मुख समझने से बाबा कहते अच्छा समझेंगे, है ना। ज्ञान में एक सामने बैठ करके आमने सामने सुनो, एक लाइव सुनो, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। रेगुलर पढ़ने की बात ही अलग है। बाबा कहते हैं लेकिन अगर बांधेली हो तो भाई घर में बैठ के याद करो, है ना। उसको उनको भी बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने शिकायत किया कि देखो जिस बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है वो याद नहीं करते, उनके लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई बाबा को याद करना। अच्छे अच्छे महारथी भी बाबा को नहीं याद करते, भाषण तो बड़ा अच्छा देते हैं लेकिन याद नहीं करते हैं। बाबा कहते याद करने का टाइम अमृत वेले का अच्छा है। सवेरे उठकर बाप को नहीं याद करेंगे तो धारणा नहीं होगी। अमृत वेला इसलिए पक्का करना। खैर बहुत सारे भाई बहनें हैं, मैं समझता हूँ जो मुरली मंथन खास करके सुनते हैं, मोस्टली अमृत वेला जुड़ते हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, अच्छा पुरुषार्थ है आप सभी का। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी लोग सवेरे उठ जाते हैं। हम तो राजयोगी हैं। राजयोगी का मतलब 4 बजे तक उठ ही जाना है, सवेरे सवेरे उठ करके बाप को याद करना है।
बाबा कहते हैं मुरली चलाना, भाषण देना है तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। मुख्य बात है कि हमें बाबा को याद करना है। हमें पढ़ाने वाला कौन, इस नशे में रहना है ना? माया कभी भी धोखा दे सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा अटेंशन रखना है। किसी की निंदा भी नहीं करनी। निंदा करना मतलब टाइम को वेस्ट किया। पर चिंतन प्रदर्शन नहीं। बाबा कहते तुम्हारा धंधा ही होना चाहिए, दिन रात सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर के प्रवेश करके ये ज्ञान दे रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते हमें फुर्सत नहीं है। धंधा धोरी से, ऑफिस से समय निकाल करके सेवा करना है। दुनिया वाले समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे को भी जिंदा कर सकता है। बाबा कहते ऐसा नहीं है भाई, हमारा काम है पतित को पावन बनाना, हमारे को जिंदा करने थोड़ी आए। इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना है। मुख्य बात है मन मना भाव, अर्थात मन ही मन। बाप को याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। फिर बाबा कहते मैं अपने साथ ले चलूंगा और फिर तुमको सुख धाम में भेज दूंगा, सतयुग में भेज दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि खाली हम देवताई कपड़ा पहन ले और देवता बन जाए, नहीं। जब हम उस युग में जाएंगे तो हमारा शरीर भी देवताओं जैसे होगा, हमारे गुण भी देवताओं जैसे होगा, फिर हमारा पहरवाइश भी वैसे होगी। तो ये वहां की बात है। वहां तो सुख शांति समृद्धि सब कुछ होती ना। तो मुख्य बात है निश्चय बुद्धि बन करके एक बाप को याद करना। संशय में आते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं, तो निश्चय रखना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, है ना। तो उतनी मेहनत करनी, रेस लगानी, एक दो से आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीत से पुरुषार्थ करेंगे वो परम धाम में जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे को टच करेंगे, फिर से सतयुग में पाठ बजाने चले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएगा? जो योग युक्त होंगे। बाकी बाबा ने साफ कह दिया मोक्ष किसी को मिलता नहीं, जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। तो बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, तो भाव बहुत मीठा होना चाहिए। कितनी बार बाबा हर मुरलियों में ये बात कह रहे हैं। क्रोधी नहीं बनना है, क्रोध छोड़ देना है। दुर्वासा का नाम सुना ना? दुर्वासा कौन है? जो बात बात में क्रोध कर दे। बाकी ऐसा कोई ऋषि थोड़ी होता है कि क्रोध कर दिया तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उनसे जैसे लोग दूर रहते थे, वैसे जो क्रोधी हैं उनसे लोग दूर रहते हैं। बाबा कहते हैं राज ऋषियों में से भी कुछ हैं जो तपस्या ये भी करते हैं, उनको भी गुस्सा आता है। गुस्से पे कंट्रोल नहीं और तपस्या कर रखी है तो पावर हो जाती है तो क्रोध दे देते हैं, उनको दुर्वासा ऋषि कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं थोड़े में राजी नहीं होना है, ऊंच पद लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी। हड्डियां देना मतलब अच्छे से पुरुषार्थ करना है। माया भी कम पहलवान नहीं है ना। तो बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, महावीर बन करके रहना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? एक तो अगर कोई गलती हो गई है भूल चूक से तो बाबा से ईमानदारी से बता देना है। सर्विस का शौक रखना है, खुद का और दूसरों का भी कल्याण करना है। पर चिंतन प्रदर्शन में समय नहीं गंवाना है। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। कथनी और करनी दोनों समान रखनी है। बाबा का सुंदर वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भाव। 3 लोगों का हमको सर्टिफिकेट लेना है, बाबा से, परिवार से और खुद अपने आप से। परिवार को संतुष्ट करने के लिए क्या है? हर एक का रिगार्ड दो। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड सदा चलता रहे, निष्काम बनो। बाबा को संतुष्ट करने के लिए क्या करो? सच्चे बनो। और खुद को संतुष्ट करने के लिए हमेशा श्रीमत की लकीर में रहो। बस खत्म, तीनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। पास ये तीनों सर्टिफिकेट पक्के करने हैं। स्लोगन है जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। मतलब किसी के शरीर को न देख करके चैतन्य आत्मा को देखो और उनके गुणों को देखो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्य शक्ति हूं। बाबा के
बताए गए रास्ते पर चलने वाली फोटो में कोई आत्मा हो, खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाली आत्मा हो, बाबा से, परिवार से और स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर के ऊंच पद पाने वाली कोर्टों में कोई आत्मा हो, योग बल से न केवल स्वयं का अपितु सारी सृष्टि का परिवर्तन करने वाली मैं शिव शक्ति पांडव से न हूं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता वरदाता मेरा हो गया और मुझे 21 जन्मों की बादशाही वो दे रहे हैं। मैं चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखने वाली श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूं। तो आज सारा दिन इसी पुरुषार्थ में मुझे आत्मा को लगे रहना। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।